हाँ जी, नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। एंड आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जी हाँ, आज हम करने वाले हैं मैट्रिक्स का डे 4 रहने वाला है, जिसके अंदर हम आगे 2 या 3 न्यू कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं और बहुत ही अच्छे बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जरा देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं आज का जो टाइप रहने वाला मैट्रिक्स का, वो रहने वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बात करते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है। फिर हम इसके बाद एक एग्जांपल के साथ आपको क्लियर कराऊंगा कि ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है करेक्ट है या रॉन्ग है। तो सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स which contain diagonal element are equal to 1 and non-diagonal element equal to 0। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं कि जो हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसकी डेफिनेशन कहती क्या है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स which contain diagonal element are equal to 0 और non diagonal element are equal to 0। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो, तो वो मैट्रिक्स हमारी कितनी कितनी भी प्रकार की हो सकती है भाई। 2x2 की भी हो सकती है, 3x3 की हो सकती है और 2x4 की भी हो सकती है। वो हमें डिपेंड करेगा कि हमें कौन सी मैट्रिक्स देकर राखी है। और उसके अंदर देखते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कैसे पहचानेंगे कि सर ये जो है ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी है या जीरो मैट्रिक्स है या रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है। तो एक एग्जांपल के साथ आपको क्लियर करता हूं जी। एग्जांपल लेते हैं ए मैट्रिक्स मैंने ले ली 2x2 की, तो 1 0 0 1। अब डेफिनेशन के साथ क्लियर करते हैं कि जो हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू 1। क्या इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट जो ये है हमारे, क्या इसके बराबर नहीं है 1 के? यस सर, 1 के बराबर है जी। और नॉन डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू 0। जो हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट है, क्या वो 0 के बराबर नहीं है? 0 के बराबर है जी सर। तो ये मेरी जो डेफिनेशन है वो क्या है, करेक्ट है बिल्कुल। जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू 0, इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे जी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक बार देख लो, फिर इसका एक एग्जांपल एक दूसरा करवाऊंगा 3x3 का भी, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नो, बात करते नेक्स्ट एग्जांपल, एक लेते हैं 3x3 का। 2 0 0 2 0 0 0 2। अब ये मैट्रिक्स हमारे पास है जी। अब इस मैट्रिक्स के अंदर आपको क्या देखना है। सबसे पहले अगर आपको डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो आप बता नहीं सकते यार ये कौन सी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हमें जाना है डेफिनेशन के ऊपर। तो मैंने आपको बताया जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू 1 के बराबर हो, या मतलब कि बराबर होते हैं, जो भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास, ये हो गया हमारे पास डायगोनल एलिमेंट और ये हो गया हमारे पास
नॉन डायगोनल एलिमेंट जो भी 0 बाय 0 के। बट ये हमारी जो मैट्रिक्स है ना, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि सर आपने बताया था कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो 1 होते हैं, बट इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है, 2 है। तो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 1 0 0 1 0 0 0 1, ये कौन सी मैट्रिक्स है? इसके अंदर जाना है कि डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू 1 के बराबर है। हाँ जी सर, ये डायगोनल एलिमेंट जो है वो 1 के बराबर है और नॉन डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू 0 है। तो ये मेरी कौन सी मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये होगी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, फिर इसके बाद अगली मैट्रिक्स टाइप बढ़ने वाले हैं। आई होप, आशा करूंगा कि ये टाइप्स आपको समझ में आया होगा। अगर नेक्स्ट बात टॉपिक जो है आपके वो है जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है आपका जीरो मैट्रिक्स। डेफिनेशन पढ़ेंगे कि जीरो मैट्रिक्स होते क्या है। जीरो मैट्रिक्स, इट इज अ टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स which contain all elements are equal to जीरो। जीरो मैट्रिक्स होते क्या है? जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं? हमारे जीरो के बराबर होते हैं। विच कंटेन ऑल एलिमेंट आर इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल दीजिए सर। एक एग्जाम्पल लेते हैं 2 बाय 2 का। ए मैट्रिक्स है आपके पास, आपको बनाना आता होगा 2 बाय 2 का, बना देंगे। आपने बताया सर जिसके अंदर जो है हमारे ऑल एलिमेंट जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? जी, जीरो के बराबर होते हैं। तो जी सर, इसके अंदर A1 भी कितना होगा? जीरो होगा। A12 भी कितना होगा? जीरो होगा। A21 भी जीरो और A22 जीरो। क्या इस मैट्रिक्स के अंदर क्या आपको चारों एलिमेंट या ऑल एलिमेंट क्या जीरो के बराबर नहीं है? हाँ जी सर, जीरो के बराबर है। तो इस मैट्रिक्स को बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। मेन पॉइंट जो आपको याद करना है, जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट जीरो वो हमारी जीरो मैट्रिक्स होती है जी। नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं जीरो मैट्रिक्स का। ठीक है, और एक नोट पॉइंट और है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं जी? इट इज डिनोटेड बाय इट इज डिनोटेड बाय जीरो। जीरो मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो जीरो से डिनोट करेंगे। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, सॉरी पिछले नहीं, पिछले टॉपिक में नहीं बताया, नोट पॉइंट लिखना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय इज डिनोटेड बाय आई। ठीक है, ये पॉइंट और लिखना है आपको कि जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। कभी आप कंफ्यूज हो जाए कि आई दे रहा कि ये क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद एक एग्जांपल और लेंगे 3 बाय 3 मैट्रिक्स का।
और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, वहां तक ज्वाइन हो जाना और आपको पीडीएफ डाल दूंगा जी, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है जी। एक एग्जांपल लेते हैं 3x3 का जीरो मैट्रिक्स का। ये कौन सी मैट्रिक्स है सर? आपने अभी बताया जिसके अंदर ऑल एलिमेंट आर इक्वल टू जीरो। क्या इस मैट्रिक्स के अंदर क्या आपको सारे एलिमेंट जीरो दिखाई नहीं दे रहे? हाँ जी सर, दिखाई दे रहे। क्या ये मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो सकती है? हाँ सर, क्यों नहीं। कि आपने बताया जिसके अंदर सारे एलिमेंट जीरो के बराबर होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे जी। ये हो गया 3x3 का। आई होप आशा करूंगा कि जीरो मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है आपको क्लियर हो गई होगी। एंड एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं जीरो मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स से रिलेटेड। एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ये भी तो देखना है कि आपको पिछली क्लास का कुछ याद है नहीं है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इफ अ मैट्रिक्स, इफ ए बराबर ए आई जे a square matrix, a square matrix if, ऑप्शन का क्वेश्चन है और 100% लिख के देता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, करेक्ट नंबर में ऑप्शन में आता है ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए कहता है m इज ग्रेटर देन n, m इक्वल टू n, m लेस देन n, या नन ऑफ। ये क्वेश्चन आपको करना है सबसे पहले। अब बात करते हैं कि सर आपने बताया कि जो मैट्रिक्स होती है उसको इस फॉर्मेट के अंदर डिनोट करते हैं। हाँ जी सर। और सर आपने पिछली क्लास के अंदर हमको बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसके अंदर रो और कॉलम बराबर होते हैं, रो और कॉलम बराबर होते हैं। तो जी सर, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर का फॉर्मेट दे रखा है हमें m क्रॉस n के फॉर्मेट में दे रखा है। यहां पर m क्या हो गया आपको पता है, यहां पर m हो गया रो और n क्या हो गया, यहां पर हो गया कॉलम। तो हमें देखना है जिसके अंदर रो और कॉलम बराबर हो जाएगा वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं। तो नन ऑफ दिस तो कई कीमत में हो ही नहीं सकता, पहले तो इसको हटाओ। अब बात करते हैं तीन ऑप्शन की। क्या m इज ग्रेटर देन n कभी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है? सर आपने बताया जिसके अंदर रो और कॉलम बराबर हो वही हमारा ऑप्शन है, तो ये भी नहीं हो सकता। लेस देन हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बचा बी, तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं। चलो आज के लिए इतना ही बहुत इनफ है। एंड तो मिलते हैं सीधा नेक्स्ट क्लासेस के अंदर एंड आगे पढ़ेंगे। एंड एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.2 उसी दिन का चैप्टर है। बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको इस मैट्रिक्स के अंदर ले जाऊंगा और मिलते हैं सीधा क्लासेस के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद।